मैं यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं फिजिक्स में लेक्चरर भी हूँ और मैं फिजिक्स में इंडी टेस्ट भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि फिजिक्स जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, आप माशाल्लाह से उसके एक टीचर हैं। हाँ जी, मतलब दीनी के साथ साथ दुनियावी चीजें भी सिखाई जाती हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। सोशल मीडिया ने भी और जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प की है। चाहे वो आपके पास रिटन मटेरियल हो, चाहे वो आपके पास ऑनलाइन स्टफ हो। क्योंकि अगर आपके टीचर्स या अगर आप ट्यूशन नहीं ले सकते हैं तो वो आप घर बैठ के यूट्यूब पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं वहाँ पर। दुनिया भर से देखती आंखें और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैस और आप देख रहे हैं मुझे ज़ेब टीवी की स्क्रीन पर। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं एस्पायर कॉलेज में, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे साथ इतनी टैलेंटेड बच्चियां मौजूद हैं कि इनसे हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रही हैं और आज का ये जो फंक्शन सजाया गया है, जो आज की ये क्लासेस दी जा रही हैं, जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं, किस लिए लगाए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयबा गुलशाद है। आप कब से एस्पायर कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैं 2023 से एस्पायर कॉलेज पत्तोगी में अपनी स्टडी कर रही हूँ। और आज आप जो कर रही हैं, आज आपके ये करने का क्या मकसद है और आप अब जो कर रही हैं, और ये कौन सा डिपार्टमेंट और ये कितने साल का ये पार्ट्स होते हैं जो आप कर रही हो? मैं एस्पायर कॉलेज पत्तोगी से BSMLT कर रही हूँ, जो कि 4 इयर्स का करवाया जा रहा है। BSMLT जो होती है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम मेडिकल जो टेस्टिंग होती है आपकी टोटली एक प्री डायग्नोसिस होती है वो करती हैं। डायग्नोसिस की बुनियाद पर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और एस्पायर कॉलेज में 4 साल BSMLT का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इसको एक मेन खास मकसद क्या होता है इसको करने का? अगर आप ये 4 साल का कर लेती हैं और इसके बाद आपको क्या ओहदा मिलता है, आप किस यानी के पोस्ट पर जाकर लगती हैं, इसका करने का क्या मकसद होता है? हम इसके बाद 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी जगह पर, जैसे कि कोई लैब होती है, हम वहां पर एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैथोलॉजिस्ट के तौर पर जो होती है और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री लैब्स वगैरह के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। अगर हम सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ लें कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाएंगी, जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करते हैं। और आपके साथ साथ यहाँ पर कितनी स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद हैं जो ये इस तरह के कोर्स कर रही हैं? हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी 2023 के अंदर, जब हम सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ने इसका आगाज किया था। स्टार्टिंग में हम कम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस सफर में बहुत से लोग हमारा हिस्सा बनते रहे। अब हमारी जो तादाद है वो तकरीबन 40+ है। तो आपको क्या लगता है कि आप ये 4 साल का कोर्स करके आप क्या बन सकती हैं, या आपका क्या कोई खास मकसद है इसको हासिल करने का, डिग्री हासिल करने? यस, इसके बाद मैं प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैं एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और वो ज्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? हबीबा मुजाहिद। आप कब से एस्पायर कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैं 2 साल हो गया एस्पायर 2 इयर्स हो गए हैं आपको? जी। और आप कौन सी डिग्री हासिल कर रही हैं यहाँ से? मैं BSMLT कर रही हूँ। BSMLT। Yes। और आपको ये करने का क्या मकसद है? मेरा करने का मकसद ये है ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, प्रोफेशनलिज्म में आ सकूं। लोगों की खिदमत तो और भी तरीके से हो सकती थी, लेकिन इस ये खास करने का क्या मकसद? इसका मकसद ये है क्योंकि इस फील्ड में लोग कम आते हैं, अवेयरनेस ही कम है लोगों को, किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। एस्पायर कॉलेज में शुरू हुई है तो हम चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो, तो वो इस तरफ आए, इस फील्ड में आए। टेक्नोलॉजिस्ट आजकल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस फील्ड को प्रमोट करना चाहिए मेरे ख्याल से। आए बाकी बच्चियों से भी जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि एस्पायर कॉलेज के अंदर ये कौन से ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं जो बच्चियां 4 साल का कोर्स करके चाह रही हैं कि हम आगे जाके एक अच्छी फील्ड या एक अच्छी पोस्ट पर जाकर ज्वाइन कर सकेंगी। आज मेरे साथ एक और टीचर यहाँ के मौजूद हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, इनसे जानते। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल हनीफ शहजाद है। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं फिजिक्स में लेक्चरर भी हूँ और मैं फिजिक्स में इंडी टेस्ट भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि फिजिक्स जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, आप माशाल्लाह से उसके एक टीचर हैं। हाँ जी, मतलब दीनी के साथ साथ दुनियावी चीजें भी सिखाई जाती हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं सर, फिजिक्स में कोई ऐसी कोई एक बात जो आपने कभी बड़ी मुश्किल हो और आपने बच्चों को बड़ी आसानी तरीके से सिखा दी हो? मैंने फिजिक्स में बहुत सारी बातें सिखाई हैं, लेकिन मेरा पूरा जो टीचिंग स्टाइल है वो इसी पे ही बेस करता है कि आपने जो डेली लाइफ की चीजें हैं उसको जो दुनियावी सोशल मीडिया के साथ कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया जाए। तो आपको यहाँ पर पढ़ाते कितनी देर हो गई है? मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए 4 साल हो गए। तो आप माशाल्लाह से फिजिक्स के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो क्वालिफिकेशन वो भी अच्छी खासी होगी। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र, कहते हैं लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछे। आप सैलरी नहीं, उम्र पूछे हुए। मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए। मैं आपको यानी कि टीचिंग करते 7 इयर्स हो गए प्रोफेशनली, और 4 इयर्स आपको एस्पायर कॉलेज में हो गए। मुझे 4 ईयर एस्पायर कॉलेज में और 5 ईयर एज अ इंडी टेस्ट स्पेशलिस्ट आउट ऑफ स्टेशन हो गया। आपके पास कमोबेश अंदाजन फिजिक्स के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं? मेरे पास कम मतलब हर सेशन में 1000+ स्टूडेंट्स हमारा होता है ओवरऑल इंडी टेस्ट प्लस इंटरमीडिएट, जिसको हम जो पास आउट करवाते हैं।
अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आजकल आपको पता है कि जो माहौल चला हुआ है बच्चों का, कि आजकल जब भी किसी से सुनते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, किसी से पूछे वो कहते हैं हमारी मोबाइल में क्लास चल रही है। ये आजकल मोबाइल या ये ऑनलाइन क्लास का क्या सिस्टम आ गया है? फिजिक्स में भी ऐसा कुछ सीन है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी और जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प की है। चाहे वो आपके पास रिटन मटेरियल हो, चाहे वो आपके पास ऑनलाइन स्टफ हो, क्योंकि अगर आपके टीचर्स या अगर आप ट्यूशन नहीं ले सकते हैं तो वो आप घर बैठ के यूट्यूब पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर दीगर कॉलेजेस मौजूद हैं, यहाँ पर जिस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स के कॉलेजेस मौजूद हैं। आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एस्पायर कॉलेज में, क्या इसमें कोई पढ़ाने का कोई खास मकसद भी था? यहाँ पे ऑब्वियसली मैं असल में जितनी भी मैंने टीचिंग की है मैंने आउट ऑफ स्टेशन यानी इस्लामाबाद में, मैंने लाहौर में किया है। चूंकि मेरा ये अपना शहर है तो मैं जितनी वहाँ पे पढ़ा के आ चुका हूँ, मेरा ये था मैं अपनी सर्विंग यहाँ पे करूँ, यहाँ के बच्चों को भी उस तरह से ग्रूम करना चाहिए।